हमेशा देर कर देती हूँ मैं, चाहे वो दराज़ 11-11 शॉपिंग हॉल की वीडियो अपलोड करना हो या दराज़ 12-12 की। ख़ैर अभी मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रखी हैं जो कि अभी तक बिल्कुल नहीं पहुँची। मुझे लगता है वो वीडियो भी देर से ही अपलोड होगी। चलिए कोई नहीं, ख़ैर इस वीडियो को तो शुरू करें कम से कम। ख़ैर सबसे पहले मैं जो प्रोडक्ट दिखाऊँगी वो होंगे, हाँ, ग्लो ऑर्गेनिक के कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर की थी मैंने। अच्छा, ग्लो ऑर्गेनिक मेरा फ़ेवरेट ब्रांड है। अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के हवाले से देखा जाए या क्वांटिटी या क्वालिटी, सब कुछ ज़बरदस्त होता है। मैंने इनका नाइसिनामाइड ऑर्डर किया था मैंने, क्योंकि इनका नाइसिनामाइड यूज़ नहीं किया हुआ। बल्कि सबसे पहले मैं इसका सीरम दिखा दूँ। वो जो सनस्क्रीन सीरम आया हुआ है ना आजकल ग्लो ऑर्गेनिक वालों का, ये मैंने परचेज़ किया है। मैंने सोचा कि इसको भी ट्राई करके देखा जाए सनस्क्रीन सीरम की सूरत में कैसा रहेगा। तो इसलिए मैंने ये परचेज़ किया। ख़ैर अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया इसको, हालाँकि ये 1 महीने से मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैंने इसको नहीं किया अभी तक। अच्छा, 1 महीने से ये मेरे पास किस तरह मौजूद है, क्योंकि असल में ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, मैंने 11-11 सेल में ऑर्डर की थी, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी वीडियो किसी वजह से। मुझे बस कुछ मसरूफ़ियत आ गई थी या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकी 11-11 सेल में। तो मैंने सोचा 12-12 आ गया तो मैं पहले इसी पर ही वीडियो बना लेती हूँ। 12-12 वाले प्रोडक्ट्स जब आएँगे 12-12 सेल के, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। इसलिए मैं इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स दिखाऊँगी वो मेरे पास ऑलरेडी 1 महीने से मौजूद हैं, क्योंकि मैंने 11-11 में ऑर्डर किए थे इसलिए। और मैं अक्सर प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुकी हूँ। अनकरीब तो मैं उनके रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। ख़ैर ये उनमें से एक वाहिद प्रोडक्ट है, ये सीरम, जो मैं अभी तक यूज़ नहीं कर सकी। बस पता नहीं क्यों, मैं रोज़ सोचती हूँ आज करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकी। चलिए ख़ैर, इसका टेक्सचर भी दिखा दिया मैंने, इसका सब कुछ दिखा दिया। प्राइसेस मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, प्राइसेस नीचे शो हो रही होंगी आपको। दूसरा मैं दिखाऊँगी, इसमें मौजूद है नाइसिनामाइड। हाँ, नाइसिनामाइड मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया इसको यूज़ करते हुए। इंशाल्लाह मैं इसका रिव्यू जल्द ही शेयर करूँगी। नाइसिनामाइड सीरम मैंने इनका यूज़ नहीं किया था ग्लो ऑर्गेनिक वालों का, मैंने ओलिव नेचुरल्स का किया था। उनका अच्छा था, उनका भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन मुझे आदत है, मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में मज़ीद जानना होता है, मज़ीद ब्रांड्स को एक्सप्लोर करना होता है। तो इसलिए मैंने, क्योंकि एक तो बात है ये मेरा फ़ेवरेट ब्रांड है, सोचा इसका भी मैं सीरम ट्राई कर लूँ, क्योंकि इसके रिव्यूज़ मैंने देखे काफ़ी अच्छे थे। और मुझे ग्लो ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स की बात इतनी अच्छी लगती है, प्राइसेस तो चलो अच्छी होती हैं, बिल्कुल रीज़नेबल होते हैं, क्वांटिटी भी होती है, अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। अच्छा, इस सीरम को मैंने जब खोला था, बिल्कुल ये मुकम्मल ऊपर तक भरा हुआ था। मैंने कभी इतने सारे ब्रांड्स के इतने सारे सीरम्स यूज़ कर रखे हैं, किसी ब्रांड का इतना मतलब भरा हुआ मुकम्मल आगे तक, मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। इनके मैंने जितने भी सीरम्स अभी तक यूज़ किए, सभी बहुत भरे हुए होते हैं, बिल्कुल थोड़ी-सी भी जगह खाली नहीं होती है। अच्छा, इसका टेक्सचर भी मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल वाटरी सा है, ट्रांसपेरेंट कलर है इसका, अच्छा है। मैं इसका इंशाल्लाह जल्द रिव्यू शेयर करूँगी। और प्राइस है इसकी, मुझे प्राइसेस अब बिल्कुल भूल गई हैं, क्योंकि ये वीडियो भी मैंने बहुत पहले शूट कर ली थी, तो अब मुझे प्राइसेस भी भूल गई हैं, इसलिए मैंने नीचे जो एग्ज़ैक्ट प्राइसेस थी वो मैंने नीचे मेंशन कर दी हैं। अच्छा, इसके बाद मैं दिखाऊँगी इसी का ही ग्लो ऑर्गेनिक का। मैंने जब इनका पेज जो विज़िट किया, तो इन्होंने अपना एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की थी, मुझे देख के बड़ा मज़ा आया। ख़ैर ये जो इनका सनस्क्रीन सीरम है, ये भी इनकी नई प्रोडक्ट ही थी, और एक नई प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च की थी शिया बटर। वो मुझे देख के इतना मज़ा आया कि यार, शिया बटर इन्होंने भी लॉन्च कर लिया, और वो भी इतना अच्छा और इतना सस्ता। अच्छा, मैं बताऊँगी इंशाल्लाह, उस पर मैं रिव्यू एक बनाऊँगी। और इतना सस्ता, मुझे उसकी प्राइस अभी भी याद है, 288 थी उसकी प्राइस। लेकिन मैंने आजकल देखा है कि मुझे, क्योंकि प्राइसेस अब भूल चुकी थी, और वीडियो पे जबकि मुझे एग्जैक्ट प्राइसेस भी मेंशन करनी थी, इसलिए मुझे सभी प्रोडक्ट्स वापस दोबारा देखनी पड़ी दराज पे जाके, उनकी प्राइसेस वगैरह, ताकि मैं उनकी एग्जैक्ट प्राइसेस जो है मेंशन कर सकूं। तो मैंने देखा है उनका शिया बटर उनके पेज पर मौजूद ही नहीं था। मुझे लगा अल्लाह शुक्र है मैंने पहले परचेज़ कर लिया, शायद उनसे मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गया, जो भी हो गया, अब उनके पेज पे मौजूद नहीं है। जिन दिनों मैंने परचेज़ किया था 11-11 सेल के दौरान, तो ये मौजूद था। शुक्र है, मैंने सोचा मैंने परचेज़ कर लिया। खैर ये मेरा सबसे पहला शिया बटर है, मुझे नहीं पता इसका टेक्सचर कैसा होता है, किस तरह होता है, इसकी फ्रेगरेंस होती है कि नहीं होती है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये एग्जैक्ट सेम है कि नहीं। तो लेकिन मुझे इस ब्रांड पे भरोसा है, तो इसलिए मुझे इस शिया बटर पर भी भरोसा है कि ये इससे अच्छा ही होगा, ऑर्गेनिक ही होगा, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है। अच्छा, खैर टेक्सचर इसका, ये सारा कुछ मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं वाइट सा कलर है इसका, बटरी सा ही है टेक्सचर इसका।
और कुछ लोगों ने रिव्यू में इसके अच्छे रिव्यूज़ भी नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी परचेज़ कर लिया क्योंकि मैं ख़ुद भी इसको ट्राई करना चाहती थी। तो मुझे समझ आई बात कि वो रिव्यूज़ अच्छे क्यों नहीं थे, क्योंकि कुछ लोगों को इसको यूज़ करना ही नहीं आया। मैंने इसको हर तरीके से यूज़ करके देख लिया, तो मुझे पता चला कि इसको यूज़ करने का एक तरीका होता है। तो इस वजह से मुझे पता चला कि उन लोगों को शायद यूज़ करना ही नहीं आया। अच्छा ख़ैर, ये हो गए ख़त्म। अच्छा, प्राइस मुझे इसकी इसलिए याद है कि ये इतना सस्ता, क्योंकि मैं सर्च करती रहती थी तो शिया बटर बहुत महंगे अच्छे खासे महंगे थे, तो उनमें सब में सस्ता 288 इसकी प्राइस थी। अच्छा खैर, नेक्स्ट जो मैं दिखाऊंगी वो है हेयर एनर्जी का हेयर डाई शैम्पू। अच्छा, ये शैम्पू मैं इनका पहले भी परचेज़ कर चुकी हूँ। पहले मेरे पास और कलर था, इस बार मैंने और कलर लिया है। पहले जब मैंने इनका लिया था, आप यकीन जाने मैंने इतना पहले लिया था उस शैम्पू को कि अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी हो, टिकटॉकर्स हों, यूट्यूबर्स हों, किसी ने भी प्रमोशन नहीं की थी। मैं उन दिनों से ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ और अभी ये सिर्फ 2 कलर्स में उन दिनों लॉन्च हुआ था, एक ब्लैक और एक डार्क ब्राउन कलर में। तो मुझे ब्लैक कलर नहीं पसंद आई, मेरे बालों का बिल्कुल ही ब्लैक जेट ब्लैक कलर है, ब्राउन है, तो इसलिए मैंने ब्राउन कलर ही ऑर्डर किया था, डार्क ब्राउन कलर का। उस पर भी मैं इंशाल्लाह जल्द रिव्यू शेयर करूँगी। और ये जो मैंने कलर ऑर्डर किया है, ये वॉलनट ब्राउन है। मैंने सोचा इस बार कलर चेंज करना चाहिए, एक ही कलर से मैं बहुत थक चुकी हूँ, उकता चुकी हूँ, बंदे को थोड़ा चेंज अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये वाला परचेज़ किया है। प्राइसेस इनकी हर वक्त रिवाइज़ होती रहती हैं, आए रोज़ बढ़ती रहती हैं। हेयर एनर्जी की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। खैर, ये भी मैंने परचेज़ कर लिया, इसको मुझे यूज़ करते हुए मतलब मैंने इसको 2 से 3 बार यूज़ कर लिया। तो हाँ, मैं अब बता सकती हूँ कि ये किस तरह है, कैसा नहीं है, आपको परचेज़ करना चाहिए है कि नहीं। तो मैं इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो इन दोनों शैम्पूज़ पर ही कर लूँ। वो जो मैंने पुराना वाला डार्क ब्राउन कलर वाला ऑर्डर किया था, वो तो इतना डार्क कलर था, बिल्कुल डार्क ब्राउन था, ब्लैक जैसा ही लगता था, इसलिए मैं उससे उतर चुकी थी कि भई ये तो बिल्कुल ब्लैक ही लगता है, डार्क ब्राउन तो लगता ही नहीं है। इसलिए मैंने वॉलनट ब्राउन वाला ऑर्डर किया। अब मैं इसका क्या बताऊँ? अच्छा, मैं चलें एक रिव्यू वीडियो दोनों की बना दूँगी, ये एक कंपैरिज़न वीडियो। ख़ैर, इसके साथ मुझे एक कॉम्प्लीमेंट्री हैंड सैनिटाइज़र मिला था, ये फ्री गिफ्ट था और साथ में मुझे ग्लव्स मिले थे। ज़ाहिर है हेयर डाई शैम्पू के लिए ग्लव्स होते हैं। अच्छा खैर, इसके बाद मैं दिखाऊँगी पिंक फ्लैश की 2 प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर की थी, एक बहुत ही अच्छी यूट्यूबर की रिकमेंडेशन पर, जो कि मेरी फ़ेवरेट है, मैं उनका नाम क्या लूँ अब। खैर, तो मुझे आईलाइनर का वैसे भी शौक था, मुझे कोई अच्छा-सा आईलाइनर मिल जाए, पेन आईलाइनर, क्योंकि मेरे पास मिस रोज़ का था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आता उसको यूज़ करने से। बिल्कुल मोटी-सी उसकी वो जो लाइन सी बनती है, मोटी लाइन बनती है यार, मुझे नहीं अच्छी लगती। तो इसकी जो थी ये बहुत ही प्रिसाइज़ थी, इसलिए मैंने ये परचेज़ किया। ब्लैक कलर में किया, ब्राउन कलर भी अवेलेबल था, ब्लैक भी था। मैंने ब्लैक आईलाइनर परचेज़ किया और दूसरा मैंने साथ में किया था लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस का कलर और शेड वगैरह सारा कुछ, प्राइसेस वगैरह इन दोनों की साथ ही नीचे मेंशन कर दूँगी, अब मुझे भूल चुकी हैं। तो ये आईलाइनर सही है, मतलब कि ये वाटरप्रूफ कहें नहीं है, मतलब थोड़ा-सा अगर आप हाथों को ना, आँखों को थोड़ा-सा खुजाते हैं ना, तो वो ये उतर जाता है आँखों से, हाथों पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये इस तरह का इसका टेक्सचर है। ख़ैर अच्छा है, मिस रोज़ वाले से तो बेहतर ही है, लेकिन इसकी लिप ग्लॉस अल्लाह! तो मतलब इतनी तारीफ़ें कर रही थी वो यूट्यूबर, मुझे इतना दुःख हुआ कि मैंने क्यों परचेज़ कर ली। मैं और मेरी यूट्यूबर्स की रिकमेंडेशन पर परचेज़ की हुई चीज़ें और मेरे दुःख, ये कहीं ना गए। ख़ैर फिर मैंने, हाँ, ये रही। पिंक सा कलर है इसका, मतलब मैं कैसे बताऊँ, बिल्कुल लाइट पिंक है। अच्छा, मैंने जब इसको पहली बार लिप्स पे अप्लाई किया तो इसका हल्का-सा, इंतहाई हल्का ना होने जोगा शेड आया। मैं हैरान, यार ये क्या हो गया? इसका कलर तो आया नहीं। इसका कलर 2-3 कोट्स अप्लाई करने के बाद आता है आपके लिप्स पे और वो ईज़िली गायब हो जाता है। मतलब 2 घंटे बाद ये खुद ही खुद गायब भी हो जाता है। मैं इतनी हैरान कि लिपस्टिक का कलर कैसे गायब हो सकता है लिप ग्लॉस का। इससे पहले मैंने जे डॉट की यूज़ की है और वो इतनी अच्छी है ना, बहुत अच्छी हैं। तो मैं सोच रही थी कि कोई मुतबादिल भी ढूँढूँ कि जो अच्छा, बस फिर मैंने उन यूट्यूबर की रिकमेंडेशन पर ये परचेज़ की और वो इतनी तारीफ़ें कर रहे होते हैं ना, धूप में जाके इसका कलर दिखाएँगे, ये देखिए, बस ये कलर चेक करें आप। अल्लाह! बस मैं इसी बात में आ गई थी और धूप में कलर भी अच्छा लग रहा था, वैसे भी कलर अच्छा। अच्छा देखिए, मेरे हाथ पे भी शो हो रहा है, दिखेगा कि इसका कलर है। फिर मैं ब्लेंड करके दिखाती हूँ तो इसका कलर बिल्कुल ही गायब हो जाता है, ब्लेंड करने से ना गायब हो जाता है। और लिप्स पर भी 2-3 कोट्स अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका कलर नहीं अच्छा आएगा और अप्लाई करने के बाद मतलब 2-3 घंटे बाद ये लिप से गायब हो जाता है। और इसकी हाइड्रेशन भी है ना, ये 3 से 4 घंटे रहती है, उसके बाद लिप्स फिर से ड्राई हो जाते हैं।
मुझे नहीं अच्छी लगी। और हाँ, साथ में वो ये भी कह रहे होते हैं कि इतनी कम प्राइसेज़ में आपको मेरा नहीं ख्याल इतनी अच्छी लिप ग्लॉस मिले। यार इतनी छोटी-सी है, इसका साइज़ चेक करें, इतनी छोटी-सी। अगर ये भी आपको मेरे ख्याल में मुझे 400 के अराउंड ये मिली थी, 400-500 की आई गेस। तो इतनी छोटी तो 500 की आनी ही आनी चाहिए। जो जो जे डॉट वाली है ना, वो इतनी अच्छी लंबी भी होती हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। मेरी वो पूरा साल चली थी, पूरा साल। हालाँकि मैं बहुत लगाती थी क्योंकि मेरे बहुत चैप्ड, ड्राई, डिहाइड्रेटेड लिप्स हैं। मैं वो बहुत लगाती थी। सर्दियों में तो सारा सर्दियाँ मैंने लगाई है, वो ख़त्म ही नहीं होती थी। ये तो मुझे लगता है मैंने अगर लगाने बैठी ना मैं, तो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी जितने ड्राई मेरे लिप्स हैं। और कलर तो इसका आता नहीं है, इसलिए रीअप्लाई करना पड़ता है बार-बार। ये तो 1 महीना ही चलनी है। अच्छा ख़ैर, नेक्स्ट मैं दिखाऊँगी ये क्रिस्टीन की लिप लाइनर। ओह माय गॉड! इतना कोई खूबसूरत शेड है ना इसका, मैं तो देखते ही अच्छा, ये आप देखेंगे कि ये ना यूज़ हुई भी है क्योंकि ये आस-पास थोड़ी-सी फैली हुई है। तो नहीं, ये उन्होंने बिल्कुल इस हालत में नहीं भेजी थी, ये मैंने खुद इसको आते साथ ही पहले-पहले ट्राई किया और ये इतना प्यारा शेड, मैं इस शेड की कब से तलाश में थी। कब से तलाश में थी और ये मुझे अचानक से दराज़ पे मुझे शो हुआ ये कलर, तो मैंने फ़ौरन से ऐड टू कार्ट किया और उसके बाद 11-11 सेल में मैंने परचेज़ किया था। हॉट पिंक सा इसका कलर है, इतना कोई ज़ालिम शेड है ना ये, बहुत प्यारा शेड है। आप ये तो लाज़मी परचेज़ कीजिएगा, बहुत प्यारा। ये मुझे 148 की मिली थी, 150 में। जो जंबो लिपस्टिक होती है ना, जंबो लिप लाइनर्स, वो एज़ अ लिपस्टिक आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तो लिपस्टिक यूज़ करने की बजाय ना लिप लाइनर्स परचेज़ करना पसंद करती हूँ, उन्हीं को ही एज़ अ लिपस्टिक लगा लेती हूँ। क्योंकि एक तो फ़ायदा होता है कि ये बिल्कुल पतली सी स्टिक की तरह होती हैं, ट्रैवल फ्रेंडली। आप इनको बैग में डालो, भले जितनी मर्ज़ी 8-10 डाल लो ना, फिर भी बैग में ये जगह नहीं घेरती हैं। और आपके पास शेड्स भी अच्छे खासे होते हैं और लिप्स पे लाइन भी बन जाती है, एक शेप भी आ जाती है और अंदर फिलिंग भी कर सकते हैं आप लोग। तो मैं ये जंबो लिपस्टिक जो होती हैं, ये परचेज़ करना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, मैं शौक से करती हूँ। ये बहुत प्यारा हॉट पिंक कलर है, इसका शेड सारा कुछ मैं नंबर मेंशन कर दूँगी। ये तो आपने लाज़मी परचेज़ करना है, मेरी रिकमेंडेशन पे आप खुश हो जाएँगे। इतना फ्रेश वाइब्रेंट सा कलर है ना, आपका चेहरा खिल सा उठेगा, एक रौनक सी आ जाएगी आपके चेहरे पे। और आपको इसके साथ मज़ीद कोई भी मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लिपस्टिक लगाएँ, या अगर लगाते हैं तो आँखों में काजल लगाएँ, या अगर मस्कारा लगाना है तो साथ वो भी लगा लें और बस। इसी को ही मैं एज़ जो चीक टिंट लगा लेती हूँ, थोड़ा-सा चीक्स पे लगा लिया, नोज़ पे लगा लिया, थोड़ा-सा चिन पे लगा लिया, मैं पूरा मेकअप अपनी एक लिपस्टिक से कर लेती हूँ आराम से। अच्छा, अगर नेक्स्ट मैं दिखाऊँगी क्रिस्टीन की लिपस्टिक्स। अच्छा, मुझे क्रिस्टीन की लिपस्टिक्स नहीं पसंद। अच्छा, इनके कलर्स अच्छे होते हैं वैसे। मुझे नहीं पसंद क्योंकि एक मैंने परचेज़ की थी, रस्ट सा उसका कलर था, कलर की वजह से मैंने परचेज़ की थी कोई 2-3 साल पहले, और वो इतनी प्यारा उसका कलर था, इतना प्यारा शेड था ना, लिप्स पे बड़ा ही कोई प्यारा लगता था। लेकिन ये गर्मियों में ना मेल्ट हो जाती हैं, मुझे इनकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। गर्मियों में मेल्ट सी हो जाती हैं, लिप्स पर तो होती हैं, लेकिन अंदर उसके लिपस्टिक के खुद के कंटेनर में भी ये मेल्ट हुई हुई होती हैं जब भी इनको उठाओ। ये ख़ैर मेरी नहीं है, ये दोनों एक ही शेड है, दोनों रेड कलर के हैं, ये दोनों मेरी खाला ने मँगवाई थी। 2 खालाएँ हैं मेरी, उन्होंने ही मँगवाई थी ये। तो ये उनके हैं, ये लिपस्टिक वग़ैरह, ये मेरे नहीं हैं। मैं इनकी लिपस्टिक परचेज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे, एक तो मैं बता चुकी हूँ, मुझे लिप लाइनर यूज़ करना पर्सनली ज़्यादा पसंद है, मैं उनको ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। और दूसरा ये कि लिपस्टिक जो होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, तो मुझे इनकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि लिपस्टिक मतलब गिलास से आपने पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, गिलास पे लग गई। स्पून से आपने कुछ खाया तो स्पून पे लग गई। ये चीज़ मुझे लिपस्टिक की नहीं अच्छी लगती है। जो क्रीमी सी होती हैं, सेमी मैट लिपस्टिक सही रहती हैं। मेरे पास जे डॉट की हैं, एक थी लिपस्टिक, इतनी कोई ज़ालिम उसका शेड था ना, बहुत प्यारा सेमी मैट, और वो चोरी हो गई। मुझे इतना दुःख होता है, वो इससे मिलता-जुलता शेड था। ये लिप लाइनर जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इससे थोड़ा-सा लाइट था, लेकिन वो शेड भी बड़ा अच्छा था और वो चोरी हो गई। मुझे अभी तक वो इतनी याद आती है। अच्छा ख़ैर, मेरे पास और भी लिपस्टिक हैं, जे डॉट की भी हैं और भी बहुत सारे ब्रांड्स की हैं, मेडोरा तक की हैं मेरे पास। मैं इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ बैटल ऑफ लिपस्टिक्स भी बनाऊँ जैसे मैंने बैटल ऑफ एलोवेरा जेल, बैटल ऑफ लिप टिंट भी सोच रही हूँ, और बैटल ऑफ लिप बाम्स भी मैंने शेयर कर रखी है। मैं काफ़ी सारी एक बैटल की सीरीज़ बनाऊँगी इंशाल्लाह, बैटल ऑफ दिस, बैटल ऑफ दैट, और मैं इंशाल्लाह प्लेलिस्ट भी बनाऊँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छा ख़ैर, ये लिपस्टिक बिल्कुल परचेज़ नहीं कीजिएगा क्योंकि मैंने ये भी अप्लाई की थी, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इनका, आराम से ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ट्रांसफ़र प्रूफ बिल्कुल नहीं है। लिप लाइनर आप ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है। अब तक की मेरी जो सभी परचेज़ मैंने दिखाई हैं ना, उनमें मेरी मोस्ट फ़ेवरेट है। अच्छा, नेक्स्ट मैं दिखाऊँगी अपना मोस्ट फ़ेवरेट ब्रांड, नेचुरलाइज़ के कुछ प्रोडक्ट्स हैं,
और हाँ, मैं आपको लास्ट टाइम मैंने आपको याद होगा अभी रिसेंटली मैंने एक मैजिकल हेयर ऑयल आपके साथ रेमेडी शेयर की है। मैंने क्यों की? वो ऑयल मैंने काफ़ी अरसे से यूज़ करना छोड़ दिया था क्योंकि ज़ाहिर है बंदा है कभी क्या तो कभी क्या, कभी कोई भी ऑयल हाथ आ जाता तो लगा लेती, कभी नहीं भी लगाती थी। लेकिन कुछ दिनों से मुझे बहुत हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा था और मैंने उसको इतना इग्नोर किया क्योंकि मेरी आदत है मैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम को इग्नोर कर देती हूँ। मेरे बाल इतने घने हैं ना, तो मैं खुश हो जाती हूँ यार चलो अच्छा है हेयर फॉल हो रहा है ना, तो कुछ बाल मेरे कम हो जाएँगे, मेरी जान छूट जाएगी मुझसे, मुझे मुश्किल होती है, बहुत घने बाल सँभालना भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैं उसको नेग्लेक्ट करती गई और वो हेयर लॉस में बदल गया। अल्लाह जान मैं तो इतनी परेशान, इतने मेरे बाल झड़ गए ना, मैं अब आपको अगर दिखा सकती ना तो ज़रूर दिखाती। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, मैंने फ़ौरन से अपना वो मैजिकल हेयर ऑयल बनाया और साथ में डॉक्टर बिल्किस ये हेयर फिट के नाम से जो टैबलेट्स आती हैं, इनकी मैंने 2 वाली ऑर्डर कर ली क्योंकि ये 2 ही 1 महीने का सेट होता है। मतलब एक जो है डब्बी इसमें आती हैं 30 और आपने महीने में 60 यूज़ करनी होती हैं, मतलब दिन में 2 खानी होती हैं। इसलिए मैंने 2 डब्बियाँ इनकी परचेज़ की थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही, मैं भूल जाती हूँ। उन्होंने कहा है कि आपने खाने के दौरान इसको ये वाली टैबलेट्स खानी है, डॉक्टर बिल्किस ने कहा है कि खाने के दौरान खाएँ या खाने के आधे घंटे बाद खाएँ और कोशिश कीजिए कि दिन के टाइम खाएँ, रात में नहीं खाएँ। अच्छा, एक टैबलेट तो मैं दिन में खा लेती हूँ, लेकिन दूसरी वाली मुझे हमेशा रात में याद आती है और फिर मुझे डॉक्टर बिल्किस की बात याद आती है कि रात में कोशिश करें नहीं खाएँ, इसलिए फिर मैं छोड़ देती हूँ। दिन में मैं एक ही खा सकती हूँ। अच्छा ख़ैर ये खाते हुए भी 1 महीना हो गया है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने ये भी ऑर्डर कर ली थी, ये टैबलेट्स हैं। अच्छा ख़ैर इनको खाते हुए भी मुझे 1 महीना हो गया, बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह इस पर भी रिव्यू शेयर करूँगी। साथ में मैंने इनका जो मैजिकल सौंफ आते हैं, मैंने वो भी परचेज़ किए थे। मैजिकल सौंफ का ये है कि ये ना वेट लॉस में काम आते हैं और दूसरा ये कि कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम के लिए। वेट लॉस का मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे वेट लॉस की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, मैं खुद हूँ ही बस एवें सी। तो दूसरा मुझे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो गई थी कुछ दिनों से, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, किसी वजह से हो गई थी, तो मैंने उस चीज़ के लिए अपनी उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने ये मैजिकल सौंफ ऑर्डर किए थे और मैं इंशाल्लाह इस पर भी रिव्यू शेयर करूँगी। तीसरी चीज़ जो मैंने इनसे ऑर्डर की थी, नेचुरलाइज़ का शैम्पू ऑर्डर किया था क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरा मोस्ट फेवरेट शैम्पू ट्रूली कोमल। अब तो एक तो वो बहुत महंगा हो गया है, दूसरा एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ मैं मज़ीद अच्छे-अच्छे, तो मैंने सोचा वो महंगा तो वैसे ही हो गया है, एक ही शैम्पू बार-बार क्या यूज़ करना, अब मुझे चाहिए कि मैं डॉक्टर बिल्किस का भी ट्राई करूँ। तो ये भी वैसे ख़ैर सस्ता नहीं है, 250 ml में आपको ये 750 का मिलेगा। 200 ml है आई गेस, पता नहीं 250 ml है, मुझे भूल गया। ये भी निस्बतन महंगा ही है, उससे ज़्यादा महंगा है, आप अंदाज़ा करें क्योंकि वो 400 ml था, पता नहीं 500 ml है। डॉक्टर नहीं ट्रूली कोमल वाला, और ये 200 ml का है। अच्छा ख़ैर ये मैंने ट्राई किया, इंशाल्लाह इस पर भी मैं रिव्यू शेयर करूँगी। मुझे ये तीनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगी हैं डॉक्टर बिल्किस की, ये जो तीनों मैंने ऑर्डर किए हैं। साथ में जो लिप लाइनर शेयर किया था वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा लास्ट में मैं दिखाऊँगी, ये मैंने सोफ़ा कवर परचेज़ किए थे, ये मेरी खाला ने परचेज़ किए थे, ये मैंने नहीं किए थे। ग्रे कलर मेरे सोफ़े कवर के साथ मैच नहीं होता है, ये उनके थे। प्राइस के लिहाज से थोड़े से महंगे थे ये, और मेरा जो सोफ़ा है वो मेरी खाला के सोफ़ा से निस्बतन छोटा है, तो मेरे सोफ़े पे तो ये फिट आ गए थे। लेकिन मेरी खाला परेशान है क्योंकि उनके सोफ़े बहुत बड़े हैं, तो ये उन्होंने पहले 3 सीटर ऑर्डर किया था, अब ये खाली 3 सीटर ही है। अच्छा इसकी प्राइस मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, तो उनके लिए तो ये छोटा ही हो। अब देखें वो इस कवर का क्या करती हैं बेचारी, कभी किसी कह रही होती हैं कि यार ये सोफ़ा कवर तुम ले लो, ये तुम ले लो, क्योंकि मेरे सोफ़ा पे फिट नहीं आएगा। अच्छा ख़ैर ये थी मेरी आज की परचेज़, आज की नहीं बल्कि 1 महीना पहले की। तो सबसे मेरी मोस्ट फ़ेवरेट चीज़ जो मैं बताऊँ मेरी रही है अब तक की, एक तो डॉक्टर बिल्किस का पूरा वाला पार्सल। इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब भी मुझे बहुत पसंद आई हैं। मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह इस पर रिव्यू शेयर करूँगी। साथ में मुझे जो चीज़ बहुत पसंद आई है वो है क्रिस्टीन का वो लिप लाइनर, वो भी बहुत अच्छा रहा है, और साथ में ग्लो ऑर्गेनिक के ये जो प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए हैं ये सारी वाली। अच्छा आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो मेरी पिछली वाली दराज शॉपिंग हॉल वाली वीडियो है वो तो लाज़मी देखिएगा, उसमें इतनी अच्छी-अच्छी प्रोडक्ट्स थी, इतनी अच्छी-अच्छी ज्वेलरी थी, मुझे अभी तक वो बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत शौक से पहनती हूँ, देखती हूँ, यूज़ करती हूँ। आपने वो वीडियो भी लाज़मी जाके देख, और स्क्रीन पर मौजूद वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं इंशाल्लाह आपसे वहीं मिलूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।